पंडित जी, क्या आपने भगवान को देखा है? ये सवाल किया एक छोटे से बच्चे ने पंडित से। क्या पंडित बच्चे को मुतमिन कर पाए हैं या नहीं? और सेम इसी तरह का क्वेश्चन जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया तो उन्होंने इसका बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म का जवाब दिया है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो के बाद मिलते हैं। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है, देखा है। आपने देखा है भगवान को तो बोलो, आगे बोलो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। कौन से भगवान को, अर्थात आपकी श्रद्धा किन में है? राम जी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण में रखते हैं, किन में श्रद्धा है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहेंगे? हाँ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। हाँ। खुश रहो, ठीक है। अभी माइक दे दो बच्चे को, बात कर लें बच्चे से। उसको खड़े हो जा बेटा, बात कर लो। सब मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ, रखो, सब बैठ जाइए। अभी आना, अंदर दर्शन कर लेना। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन किया आपने? हाँ। तो वो भगवान नहीं है क्या? हाँ है। फिर तो भगवान। आपसे एक और सवाल। हाँ, दूसरा भी करना, तीसरा भी करना, पहले एक का प्रॉपर उत्तर ले लो। बेटा, आपने हमसे पूछा, आपने भगवान को देखा है। सिर्फ हमने नहीं, आपने भी भगवान को देखा है। फर्क इतना है कि आप देखकर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमने भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ आपकी। बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। ठीक है। तो ये पंडित की आपने बातें सुनी। क्या आपके ख्याल में पंडित ने बच्चे को मुतमिन किया है या उसका प्रॉपर जवाब दिया है, या सिर्फ बच्चे को उन्होंने पजल करके मुतमिन कर दिया है? अभी इसी तरह का सवाल जब डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये भी इसी क्लिप में शामिल है, ये देखिएगा आप। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ, तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है
जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। अल्लाह, पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्त। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे इंशाअल्लाह। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। इंशाअल्लाह। बहुत ही वज़ाहत और दलील के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया है। बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने कि किसी चीज़ के होने के लिए उसका दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात वादा उला शरीक है। हम इस दुनिया में तो उनको नहीं देख सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले जहान में उनकी तजल्ली ज़रूर फरमाएंगे। इससे पहले पंडित का जवाब भी आपने सुना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।